हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के विषय में बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अरब सागर की जो शाखा है वो भारत में कैसे मानसून को प्रभावित करती है और कहां-कहां वर्षा होती है। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के विषय में। देखिए, जो मानसून भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ता था। हमने बताया था कि एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आज बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं बंगाल की खाड़ी में अब आगे प्रवेश करेंगी, ये हवाएं आगे चल के, चूंकि जिस प्रकार से पश्चिमी घाट के समानांतर हवाएं बहकर आगे बढ़ रही थी, ठीक इसी तरह से पूर्वी घाट के समानांतर बहते हुए ये हवाएं आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के बाद हिमालय, चूंकि इसके उत्तर में हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है, यहाँ पूर्वी क्षेत्र में हम भारत को देख रहे हैं, अराकान युमा की पहाड़ियां हैं, तो इसके बाद आगे चलेंगी। यही हवाएं जब आगे पहुंचेंगी तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय में शिलांग की पहाड़ियां हैं। क्या मेघालय में शिलांग की पहाड़ियां, उस पे छोटी छोटी चोटी हैं, गारो खासी जयंतिया जैसी छोटी छोटी पहाड़ियों देखने को मिलती हैं। ये शाखा आगे चल के जब यहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले यहीं पर वर्षा करती है, शिलांग में वर्षा करती है। ठीक है, कहाँ वर्षा करेगी? शिलांग पठार क्षेत्र में सबसे पहले बंगाल की शाखा से वर्षा होती है, इस बात को याद रखें। और जब यहाँ पहुंचती हैं ये हवाएं, चूंकि इन हवाओं में काफी नमी होती है और ये पहुंचने के बाद ये पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, ये सभी क्या हैं? कीपाकार की पहाड़ियां हैं। और इन कीपाकार की पहाड़ियों के कारण देखिए, जो शिलांग का पठार क्षेत्र है, शिलांग के पठार में गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां एक कीपाकार क्षेत्र में इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। जब ये हवाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं तो काफी देर तक, चूंकि इसमें नमी ऑलरेडी होती है और निकलने का मार्ग इन्हें नहीं मिल पाता, और निकलने का मार्ग ना मिलने के कारण जितनी भी नमी होती वो लगभग इसके बीच में यहाँ पर कई दिनों तक राउंड लेती रहती हैं हवाएं, और जो भी नमी रहती है वो नमी से क्या होती है? वर्षा हो जाती है। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, यहाँ पर एक दो स्थान है, चेरापूंजी और मासिन राम। क्या? चेरापूंजी और मासिन राम दो स्थान है, नोट कर लेंगे आप। चेरापूंजी और मासिन राम, पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में हमें देखने को मिलती है, और ये कहाँ है? मेघालय में है। तो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा सबसे पहले आकर वर्षा करती है वो शिलांग पठार क्षेत्र पर वर्षा करती है। फिर शिलांग पठार के बाद से जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो आगे निकल कर यही हवाएं यहाँ से आगे निकलने के बाद ये सुरमा घाटी पहाड़ियां, सुरमा घाटी क्षेत्र से होकर ये असम में प्रवेश करती हैं। और असम में प्रवेश करती हैं तो असम में हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर क्या है? पहाड़ियां हैं। तो और ब्रह्मपुत्र नदी काफी चौड़ाई उसकी अधिक है, तो वहां से काफी मॉइस्चर लेकर, नमी लेकर वहां पर भी तीव्र वर्षा करती हैं। नतीजा क्या होता है कि जब ये तीव्र वर्षा वहां करती हैं, आजकल भी हम देख रहे हैं कि असम में काफी बाढ़ की स्थिति हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ये हवाएं जब आगे बढ़ेंगी और यहाँ से नमी तो इनमें ऑलरेडी होगी, फिर भी ये आगे बढ़ेंगी तो असम क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से भी नमी प्राप्त करके आसपास की पहाड़ियों से टकराकर ये बहुत तीव्र बारिश करती हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पुनः जब इन शाखाओं से वर्षा हमें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा जब आगे और बढ़ती है तो ये मुड़ने का काम करती है, धीरे धीरे मुड़ती है। कहाँ? हम जानते हैं कि गंगा क्षेत्र है, और गंगा क्षेत्र के पास आगे चल के ये पायलर्स आगे होकर ये शाखाएं आगे बढ़ती हैं, और ये शाखाओं से बिहार, इलाहाबाद आगे दिल्ली तक वर्षा हमें देखने को मिलती है। वर्षा हमें दिल्ली तक देखने को मिलती है। दिल्ली के बाद भी ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, लेकिन दिल्ली तक जाते जाते इस हवाओं की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नतीजा होता है कि जब ये हवाएं राजस्थान क्षेत्र में अरावली क्षेत्र के पास पहुंचती हैं तो इनमें नमी रहती है, और नतीजा ये होता है कि वहां पर बारिश नहीं होती। तो लास्ट जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, वो दिल्ली क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। दिल्ली का क्या है? दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, चूंकि अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं मानी जाती है कि अरावली की पहाड़ियों पर ही दिल्ली क्या है? स्थित है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन
तो यहाँ तक लास्ट वर्षा में देखने को मिलती है। इसके बाद भी ये हवाएं जाती हैं, लेकिन उसमें नमी नहीं होती और नमी ना होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बातें आप समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये हवाएं जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं, इन हवाओं में जैसे जब ये हमारे कोलकाता क्षेत्र में थी तो इनमें क्या है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर हमें वर्षा देखने को मिल रही थी। ठीक है, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल रही थी। जब ये हमारे आगे बढ़ी इलाहाबाद क्षेत्र में तो हमें 150 के आसपास वर्षा देखने को मिली, और जब यही हवाएं और आगे बढ़ती हैं तो हमें 100 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलती है। दिल्ली क्षेत्र में हमें 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ तक चूंकि नमी खत्म हो जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होती। तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो इधर पूरे भारत में हमें देखने को मिलता है। ठीक, यही हवाओं से पूरे भारत में लगभग पूरे भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इनसे वर्षा हमें देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, अरब सागर से। तो पूरे भारत में इस तरह से मानसून छा जाता है। लगभग 15 जुलाई तक जाते जाते पूरे भारत में मानसून हमें देखने को मिलता है। क्या 15 जुलाई तक जाते जाते हमें भारत में मानसून देखने को मिलता है। 1 जून से भारत में मानसून की एंट्री होती है और 15 जुलाई तक चूंकि सूर्य की स्थिति, हम जानते हैं कि सूर्य की स्थिति धीरे धीरे जब उत्तरायण के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो दक्षिणायन होने के साथ साथ क्या है, तापमान में कमी देखने को मिलती है। तो लगभग 1 जुलाई तक की स्थिति हमें देखने को मिलती है पूरे भारत में मानसून जब हमें मिलता है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखें। बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है, हमने बताया था कि इसका मेलन पॉइंट्स क्या है। जो यहाँ पर एक पहाड़ी के जिक्र हमने किया था, अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं इसके पश्चिमी भाग पर हमने बताया था कि अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। पूर्वी भाग पर जो वर्षा होती है वो पूर्वी भाग पर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। इसके उत्तर में हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, वहां पर भी वर्षा में देखने को नहीं मिलती, सूखा क्षेत्र में देखने को मिलता है। चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते जो हवाएं हिमालय से टकराती हैं, जैसे यहाँ से हवाएं चलकर आगे फेरल के नियम का प्रयोग करते हुए दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और कुछ हवाएं उत्तराखंड के जो शिवालिक क्षेत्र है वहां पर भी वर्षा करती हैं। ठीक है, वहां पर भी वर्षा करती है और पुनः जब वो हवाएं वापस आती हैं तो वापस आते आते बुंदेलखंड क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, वहां पर तब तक पहुंचते पहुंचते उसमें नमी की कमी देखने को मिल जाती है और नमी की कमी ना होने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा नहीं होता। नतीजा क्या होता है कि बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें सूखा क्षेत्र देखने को मिलता है। कारण क्या होता है, क्योंकि जो हवाएं आती हैं वो हवाओं के पहुंचने तक यहाँ इसमें हवाओं में नमी रहती ही नहीं है। नमी की कमी के कारण हवाएं जो है वर्षा नहीं कर पाती। तो इतनी सारी बातें हैं जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए हमने चर्चा किया बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहां-कहां वर्षा हो रही है। ये तटीय क्षेत्रों पर कुछ और जो वर्षा है यहाँ हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, चूंकि ये क्या है, नदियां हैं, नदियों के क्षेत्र में। बाकी बात करें तमिलनाडु के क्षेत्र की, तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पर हमें वर्षा लौटते मानसून से देखने को मिलेगी। कोरोमंडल तट पर हमें वर्षा लौटते मानसून से देखने को मिलेगी। तो लौटते मानसून की चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद जो उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार के लगभग पूरे क्षेत्र में हमें पूर्वी घाट पर वर्षा देखने को मिलती है, चाहे वो उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश क्षेत्र हो। तो इन सब जगहों पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। पूछा जाता है क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। और मासिनराम कहाँ है, शिलांग के पठार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वहां पे 3 पहाड़ियां हैं। कारण पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है, तो वो पहाड़ियों की आकृति कीपाकार हमें देखने को मिलती है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं पहाड़ियों के कारण ऐसा हो पाता है। हालांकि ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये वर्षा हमें देखने को मिलती है। आज की वीडियो का बस समापन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।